गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है 4 सितंबर और आज के करंट अफेयर हम यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा ये बताया गया है कि अगस्त 2023 में भारत में कोल प्रोडक्शन 12.85% इंक्रीज़ हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड जो है इसने भी अगस्त 2023 में 13.21% की ग्रोथ देखी है कोल प्रोडक्शन में। क्यूमुलेटिव कोल प्रोडक्शन में भी ग्रोथ मिली है 10.35% की, और कोल डिस्पैच इन अगस्त 2023 ये 14.83% बढ़ा है। इसकी ग्रोथ रेट हुई है 14.83%। ठीक है, तो ओवरऑल याद रखना है पिछले कुछ महीनों के मुकाबले अगस्त 2023 में कोल प्रोडक्शन भारत में इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चंस पर आते हैं। थर्मन शनमुगरत्नम हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये जो है नए प्रेसिडेंट बने हैं सिंगापुर के। इंडियन ओरिजिन है ये, सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट के रूप में इनको किया गया है अपॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर पीएम और प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। हुन मानेत हमने देखा था कुछ समय पहले बने हैं कंबोडिया के नए पीएम। फिर पेट्री ऑर्पो फिनलैंड के नए पीएम हैं। अनवर उल हक काकड़ ये केयर टेकर पीएम बने हैं पाकिस्तान के। फिर फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर ये जर्मनी के नए प्रेसिडेंट हैं। क्रिस हिप्किंस पीएम है न्यूजीलैंड के। ऋषि सुनाक यूके के पीएम हैं। पुष्प कमल दहल नेपाल के पीएम हैं। दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के पीएम हैं। फूमियो किशिदा जापान के हैं। और एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं। विच टीम वन मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023। तो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं इंडियन टीम है ये। इंडिया जीती है ये कप पाकिस्तान को हराकर। कहाँ पर हुआ था ये मैच जो एशिया कप है, हुआ कहाँ पर था? सलाला ओमान में। मेंस हॉकी टीम के कोच कौन से हैं? साउथ अफ्रीका के क्रेग फुलटर। हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट कौन है इस समय? दिलीप टिर्के। और नेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम, मकाऊ से ये बिलोंग करते हैं। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब। अब आरोग्य से समझ आ गया होगा इंडिया की ही बात हो रही है, क्योंकि ये नाम कहीं और तो नहीं रखा जाएगा, है ना। तो इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल। तो इंडिया के द्वारा ये आरोग्य मैत्री क्यूब को डेवलप किया गया है। ये एक इस तरह का हॉस्पिटल है जो नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम पर एयरलिफ्ट के ज़रिए इसको पहुंचाया जा सकता है। एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड की जा सकती है इसके ज़रिए। ठीक है, और पैक किया जा सकता है इसको 72 क्यूब्स में पैक करके एयरलिफ्ट के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। फिर वहां पर जाकर फिर से ओपन कर लो। इस तरह का ये हॉस्पिटल है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है ये। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है मौजूद? तो ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं, मिनी ICUs, वेंटिलेटर्स एंड मोर, ये सब इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून कौन सी है? इंडिया है। वर्ल्ड की पहली स्पॉटलेस जिराफ, ये कहाँ पर इसका जन्म हुआ? ये USA में। डेनमार्क पहली कंट्री है जिसने CO2 को इंपोर्ट करके अंडर सी में उसको बरी कर दिया। फिर स्पेन ये बनी है पहली यूरोपियन कंट्री टू ऑथराइज पेड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन। माल्टा पहली यूरोपियन कंट्री है जिसने लिमिटेड कल्टीवेशन और पोजीशन को अलाउ किया है कैनबीज की फॉर पर्सनल यूज़। नेक्स्ट है इंडिया बनी है पहली कंट्री टू एक्सटेंड अश्योरेंस टू श्रीलंका फॉर इट्स डेट रिस्ट्रक्चरिंग। न्यूजीलैंड पहली कंट्री है जिसने वर्ल्ड का पहला क्लाइमेट चेंज लॉ बनाया है फॉर फाइनेंशियल फर्म्स। जापान का सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी एंड क्योटो यूनिवर्सिटी, इनका एम है कि ये दुनिया का पहला वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट 2023 में लॉन्च करेंगे। और नॉर्वे पहली कंट्री है इन द वर्ल्ड टू कमिट टू ज़ीरो डिफॉरेस्टेशन। विच कंपनी लॉन्च्ड शेयर मार्केट ऐप फॉर बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक। शेयर मार्केट ऐप इसको फ़ोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप के ज़रिए स्टॉक्स को खरीदा और बेचा जा सकता है, और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, EFTs एंड वेल्थ बास्केट्स। Who has been appointed as the Principal Director General of PIB? PIB के प्रिंसिपल DG बने हैं मनीष देसाई। ऑप्शन A करेक्ट है। इनसे पहले श्री राजेश मल्होत्रा थे, इनको सक्सीड करते हुए मनीष देसाई बन गए हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB। रिसेंट की कुछ अपॉइंटमेंट रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली वुमेन CEO एंड चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड ये कौन है? जया वर्मा है। जया वर्मा सिन्हा है, अनिल कुमार लोहावती की जगह ये आई हैं। पहली वुमेन टू हेड इंडियन मिशन इन पाकिस्तान ये बनी है गीतिका श्रीवास्तव।
पहली वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क हैं डॉक्टर सोनाली घोष, जतेंद्र शर्मा की जगह आई हैं। पार्ट टाइम चेयरपर्सन ऑफ UIDAI बने हैं नीलकांत मिश्रा। NGT के चेयरमैन हैं प्रकाश श्रीवास्तव और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन बनाए गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023? ये टाइटल जीता है माधुरी पाटले ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, नागपुर महाराष्ट्र से। फिर फर्स्ट रनर अप हैं शिवानी बगाडिया और सेकंड रनर अप हैं ऐश्वर्या देशमुख। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर सारे ब्यूटी अवार्ड्स देख लेते हैं एक बार। तो मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियंस सेन बनी है, राजस्थान से हैं। मिस इंडिया भी राजस्थान की नंदिनी गुप्ता बनी है। मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी गैब्रियल थी। मिस यूनिवर्स 2021 की हरनाथ संधू। मिस वर्ल्ड 2022 की कैरोलिना बिलावत्स्का। मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी कर्नाटका से। मिस इंडिया USA 2022 आर्या वाल्वेकर। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 दिविता राय कर्नाटका से। इंडियाज़ फर्स्ट मिस वर्ल्ड है रीता फारिया, 1966 में बनी थी। और इंडिया की पहली मिस यूनिवर्स कौन है? सुष्मिता सेन, 1994 में ये बनी थी। इन विच स्टेट एवरी ट्यूसडे विल बी कार फ्री डे? तो कौन से स्टेट में हर ट्यूसडे कार फ्री डे रहेगा? यह हरियाणा में किया गया है। और ड्रग फ्री लाइफ, ड्रग फ्री लिविंग को प्रमोट करने के लिए और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ये किया गया है। ड्रग यहाँ पर ड्रग्स के लिए नहीं हुआ है, ठीक है, दवाई के लिए। दवाई को भी ड्रग बोलते हैं ना, तो उसी के लिए है। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, इस वजह से हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने यह अनाउंस किया है कि हर मंगलवार जो है ट्यूसडे वो कार फ्री डे रहेगा। और इस इनिशिएटिव के तहत जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको बोला गया है कि ट्यूसडे के दिन वो कार यूज़ नहीं करेंगे, बाईसाइकिल का यूज़ करेंगे ट्रैवलिंग करने के लिए। और बड़ा ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, अगर एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो जाए उतने अच्छे तरीके से जितने अच्छे से ये बनाया गया है तो बहुत बढ़िया चीज़ है ना। आप लोग भी साइकिल का यूज़ किया कीजिए, अच्छी चीज़ होती है। हु लॉन्च्ड कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड? इस कॉमिक बुक को लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इसको, ये जो कॉमिक बुक है इसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना। दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। उसको बनाया किसने है? तो इसे क्रिएट किया है NCERT और यूनेस्को ने मिलकर। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस द हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पर बुक्स और ऑथर्स कुछ दिए गए हैं। तो थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, ये TN सेशन की बुक है। गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की है। स्मोक एंड एशेस अमिताभ घोष की है। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट R चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा की बुक है। माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व सुधा पाई और सज्जन कुमार के द्वारा लिखी गई है। द पावर ऑफ वन थॉट BK शिवानी की बुक है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज अमिताभ कांत की बुक है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई है। विच एक्टर हैज़ बिन नॉमिनेटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FTII? पिक्चर में देख रहे हैं R माधवन, इनको FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनेट किया गया है। इनसे पहले शेखर कपूर इसके प्रेसिडेंट थे, अभी R माधवन हैं। FTII has played a significant role in shaping the Indian film and television industry। और है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, इसको अभी रिसेंटली नेशनल अवार्ड मिला है 2023 में फॉर बेस्ट फीचर फिल्म। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास गॉट विच रेटिंग इन ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023? तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को इसमें A+ रेटिंग मिली है। 3 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं जिन्हें A रेटिंग मिली है और उसमें शक्तिकांत दास टॉप पर हैं। तो 3 ये कौन से हैं? शक्तिकांत दास, थॉमस J जॉर्डन, ये स्विट्ज़रलैंड के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। और गुयेन थी होंग, ये वियतनाम के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। इन्हें भी A+ रेटिंग मिली है। तो शक्तिकांत दास सबसे इन तीनों में सबसे टॉप पर हैं, A+ रेटिंग मिली है। और इनके अलावा 2 और सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं जिन्हें यही रेटिंग दी गई है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स में। अब हमारे यहाँ के कुछ बैंक्स हैं जिनके MD और CEO रिवाइज कर लेते हैं। तो बंधन बैंक के हैं चंद्रशेखर घोष, पंजाब नेशनल बैंक के हैं अतुल कुमार गोयल, ICICI बैंक के हैं संदीप बख्शी, HDFC बैंक के हैं शशिधर जगदीशन, एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी, बैंक ऑफ इंडिया के हैं रजनीश कर्नाटका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं MV राव, केनरा बैंक के K सत्यनारायण राजू, इंडियन ओवरसीज बैंक के अजय कुमार श्रीवास्तव।
अब लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर्स। ऑप्शंस हैं विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, MS धोनी या फिर राहुल द्रविड़। आंसर कीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।